चलो हम लोग पढ़ रहे थे ना, परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे ना। परमाणु की संरचना में कल हमने जे थॉम्सन का मॉडल पढ़ा था। जे थॉम्सन ने मुख्य रूप से क्या बताया था कि ये एक क्रिसमस केक की तरह है। परमाणु को क्या बोला था कि ये क्रिसमस केक की तरह है और इसके ऊपर जो मैदा का लावा है वो क्या है, एक धनावेशित कण है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, है ना। धनावेशित कण नहीं था, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन का नाम है, जो ऋणावेशित था, है ना। और उसको पूरा जो केक था उसको क्या कहा था, धनावेशित है, और इसके ऊपर जो मेवा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। इसी रूप से बताया था, उसी रूप से एक एग्जांपल लेकर के बताया था कि जैसे मान लीजिए खरबूजा है, खरबूजा में जो लाल भाग है वो क्या है, धनावेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें, उसके बीच जो काला वाला है उसकी तरह वो क्या है, धंसा हुआ है। ठीक है, यही बताया था मुख्य रूप से। और तो जे थॉम्सन की ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल लाया। तो रदरफोर्ड के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे जिनको वो नहीं बता पाए थे। जैसे उन्होंने एक प्रयोग किया था, अल्फा कण के बारे में उन्होंने बताया था, वो अल्फा कण वो समझा नहीं पाए थे, और इलेक्ट्रॉन किस रूप से उसमें व्यवस्थित है ये भी नहीं बता पाए थे। नाभिक मतलब जो परमाणु है उसके अंदर जो नाभिक है उसके बारे में भी ये कुछ बता नहीं पाए थे, जे थॉम्सन नहीं बता पाए थे। तो तब ये अपना मॉडल लेकर के आए थे, रदरफोर्ड अपना मॉडल लेकर के आए थे। आज इसके बारे में कुछ बेसिक समझते हैं, कल पूरे डिटेल्स में इसको समझ लेंगे, पूरा रदरफोर्ड का मॉडल था क्या, है ना। अभी फिर थोड़ा बहुत बेसिक समझते हैं कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्या काम किया जो जे थॉम्सन ने जिसका जवाब नहीं दिया था, है ना। तो परमाणु की स्थिरता की व्याख्या तो ये नहीं कर पाए। दूसरा क्या था, अल्फा कण का जो प्रयोग, प्रकीर्णन का प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, इसके बारे में भी वो नहीं बता पाए थे। और तीसरा था कि नाभिक के अस्तित्व की जानकारी भी ये नहीं दिए थे, नाभिक के जो अस्तित्व की जानकारी ये भी ये नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था क्या। तो रदरफोर्ड ने उसके लिए सबसे पहले क्या किया था कि सोने के पन्नी, जिसको उन्होंने परमाणु माना, उससे अल्फा कण प्रकीर्णन किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ उसी के बारे में ये पूरा मतलब तुम्हारा टॉपिक है। तो देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, इसका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था, पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम था। यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित था। ये जानने के इच्छुक थे क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है ना, ये जानने के इच्छुक थे। उसके बाद रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसमें तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने के पन्नी से टकराया गया। क्यों, ऐसा उन्होंने क्यों किया, उनके अंदर जो तेज गति से इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसको कहां से गुजारा, सोने की पन्नी से, है ना। अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। तो उसके बारे में उसको क्या मिला, तो उसको मिला कि सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, और यह सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। वो जो सोने की पन्नी को चुना था वो क्या था, 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। ठीक है ना। दूसरा, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और ये धनावेशित होते हैं। ये क्या होते हैं, अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, और इनका द्रव्यमान क्या होता है, 4u होता है, इसलिए ये तीव्र गति से चल रहे हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है, और इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। जो ये अल्फा कण होते हैं ना उनमें क्या होती है, ये पर्याप्त ऊर्जा होती है। तीसरा क्या था कि यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में, मतलब ये उसका मानना था कि अगर अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान जो है, मतलब जो उसमें पहले से जो मौजूद परमाणु अपरमाणु कण के द्वारा विक्षेपित होंगे, उसमें जो मौजूद अपरमाणु गुण उससे क्या होंगे, विक्षेपित होंगे। ये मानना था किनका, रदरफोर्ड का। ये पहले से मान करके चल रहे थे। ठीक है, चूंकि अल्फा प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी था, जो अल्फा कण थे वो प्रोटॉन से क्या था, बहुत अधिक भारी था, इसलिए उन्होंने अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये मतलब ज्यादा ही कण विक्षेपित नहीं होंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर उससे किरण को गुजारा तब फिर हुआ क्या, तो इस प्रयोग के बाद कुछ नहीं, लेकिन और बिल्कुल विपरीत परिणाम मिले। मतलब जैसा उन्होंने इतना चीज एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा, ये 3 पॉइंट अभी तुमको हम बताए, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना कि नहीं, इससे अगर ये करें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी ज्यादा होने का, लेकिन इसके साथ जस्ट उल्टा हो गया। मतलब कुछ इसको हद तक वैसा दिखा, लेकिन इसको जो मतलब मोस्टली जो परिणाम मिले वो क्या मिले, उसके विपरीत मिल गए। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। यहाँ पर तुम फिगर को ध्यान से देखना कि ज्यादातर जो अल्फा कण थे वो क्या हुआ, सीधा निकल गए बाहर, है ना। और कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हुए। कुछ ही कण, इसमें देखो, इसलिए हम एक ही दिखाएं, कुछ ही कण, एक ही कण, जिससे क्या हुआ कि एक ही कण विक्षेपित होकर के बाहर निकले। ठीक है ना। क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हुए। तीसरा क्या था कि आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12000 कणों में से एक कण वापस आ गया। मतलब ये बहुत आश्चर्यजनक था कि प्रत्येक 12000 कणों में से एक ही कण विक्षेपित हुआ, है ना, जबकि एक्सपेक्टेशन इसका बिल्कुल
था, है ना, जो हम इस पॉइंट में समझ चुके हैं ऊपर वाले में, है ना। अब देखो इसके बारे में थोड़ा जान लो कि रदरफोर्ड का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1871 ईस्वी में, ठीक है। स्प्रिंग के ग्रोव में हुआ था और इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसको कहा जाता है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वहां पे हो सकता है खाली रदरफोर्ड लिखा है, ऑप्शन में मान लो रदरफोर्ड लिखा हुआ है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड लिखा हुआ है, और मान लो कि तुमको जे टॉमसन दे दिया और बोर दे दिया, तो तुमको रदरफोर्ड को छोड़ के अर्नेस्ट रदरफोर्ड में टिक करना है, ताकि क्योंकि रदरफोर्ड दूसरा भी हो सकता है, लेकिन इसका पूरा नाम जो था, क्या नाम था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। और अगले जो क्लास में है हम लोग ये समझेंगे कि इस तर्क के अनुसार जो कण का प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के जो परिणाम निकाले उन्होंने क्या क्या परिणाम निकाले, है ना, परिणाम निकाले। फिर इसकी क्या कमी रही, रदरफोर्ड की कुछ तो कमी रही होगी ना, तो रदरफोर्ड की जो कमी थी उसको बोर ने आकर कैसे खत्म किया। आखिर बोर ने भी 100% सही दे पाया, अपना जो मॉडल था उसको सही से पेश कर पाया कि नहीं। अगर बोर्ड में भी कुछ कमी होगी तो उसको भी आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।